शहर से दूर एक घना जंगल था जहां लोगों का जाना मना था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी रहती है, रूपवती, मोहक, लेकिन जानलेवा। रवि, एक युवा फोटोग्राफर, ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता था। भूत, वो भी आज के जमाने में? हंसी आती है मुझे, वो अक्सर कहता। एक दिन रवि ने ठान लिया, उस जंगल में जाएगा, तस्वीरें खींचेगा और सबको साबित करेगा कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगली सुबह वह कैमरा लेकर निकल पड़ा। दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ों की छायाएं गहराती गईं। हेलो, कोई है यहाँ? रवि ने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था और कुछ दूर पर बहता एक धीमा झरना। वह झरने की ओर बढ़ा, तभी किसी ने धीरे से पुकारा, रवि। वह चौंक गया। कौन कौन है वहां? झाड़ियों के पीछे से एक युवती निकली, लंबे काले बाल, उजला लहंगा और आंखें जैसे चांदनी रात। वह मुस्कुराई। तुम्हें मेरी तलाश थी ना? क्या मतलब? तुम कौन हो? रवि ने घबरा कर पूछा। मैं वही जिसकी कहानी तुम सुनते आए हो, यक्षिणी। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम मजाक कर रही हो? यह सब बकवास है, रवि ने कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अगर बकवास होती तो क्या तुम्हारा दिल यूं धड़कता? वह एक कदम और नजदीक आई। रवि अब सचमुच डर चुका था। मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे। अब वापसी नहीं रवि, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हारी हूं, हमेशा के लिए। अचानक जंगल की हवा भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे और युवती की आंखों का रंग लाल होने लगा। उसका चेहरा अब डरावना हो चला था, एक पल में रूपवती और दूसरे ही पल में विकराल। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जमीन ने उसके कदम थाम ली हों। रुको, नहीं, छोड़ दो मुझे, वह चिल्लाया। लेकिन यक्षिणी ने उसके गले में अपना हाथ डाला और धीरे से कहा, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव में खबर फैली, रवि गायब हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उसने जंगल में आत्महत्या कर ली, कुछ ने कहा भेड़िया उठा ले गया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सिर्फ एक बात कही, यक्षिणी ने फिर किसी को बुलाया है। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक और युवक ने दावा किया, मैं उस जंगल में जाऊंगा, डरता नहीं मैं। बुजुर्ग ने आंखें मूंदते हुए कहा, यक्षिणी, उसे फिर भूख लगी है,